हमने पीछे एक नियम के बारे में आपको बताया था, जो नियम काल और महाकाल ने अप्लाई कराया था कि 15 अप्रैल 2026 के बाद डे पर डे एक्सीडेंट की संख्या बढ़ेगी। ये कब तक बढ़ेगी तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 1.5 साल तक ये जो है डे पर डे एक्सीडेंट की संख्या बढ़ेगी। इसमें वही लोग मारे जाएंगे, इसमें वही लोग मरेंगे, या कह सकते हो इसमें वही लोग मारे जाएंगे जहाँ जहाँ पे मतलब मांसाहार और व्यभिचार वाले ज़्यादा हैं। जिस देश में मांसाहारी और व्यभिचारी ज़्यादा हैं वही लोग मारे जाएंगे। मैंने आपको बताया था डे पर डे। ये देखो इंडिया में भी अभी आप देखोगे तो जो है डे पर डे एक्सीडेंट की संख्या डे पर डे बढ़ रही है। चाइना में भी जो है लोग मरे हैं एक्सीडेंट से। और अभी फ़िलहाल में मैंने बोला था ना, अमेरिका भी है, रसिया भी है। अभी तो जो है दक्षिणी अमेरिका का एक देश वेनेजुएला, यानी वेनेजुएला में कल 26 जून 2026 को वहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ है। मतलब एक्सीडेंट मतलब क्या, आकस्मिक घटना कह सकते हो आप। तो वहाँ पे भी जो है हुआ है, लेकिन वहाँ पे यार प्राकृतिक आपदा से हुआ। ये भी प्राकृतिक आपदा भी जो है एक्सीडेंट में ही आएगा, दुर्घटना में ही आएगा। तो देखो ऐसे लोग मरते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको सड़क दुर्घटना, मैंने बताया था आपको करंट लगने से मर सकते हैं, आग लगने से मर सकते हैं। लेकिन अब देखो डे पर डे बढ़ रहा है। अब प्राकृतिक आपदा मतलब मान लो जैसे में बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ, चक्रवात हुआ, सुनामी हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट, मतलब जो है प्राकृतिक आपदा, मतलब प्राकृतिक कारणों से लोग यदि मारे जाएंगे यहाँ पे तो पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। ऐसे तो मरेंगे एक्सीडेंट में, जिसमें सड़क दुर्घटना में तो 5, 10, 15, आग लगने से भी मरेंगे तो 20, 30। लेकिन यदि प्राकृतिक आपदा से लोगों की जाने जाने लगी तो पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। मतलब वहाँ पे अभी फ़िलहाल में वेनेजुएला में लगभग 10,000 जो है मर चुके हैं। अभी फुल रिपोर्ट नहीं आया है। मुझे लगता है कि अभी तो ये स्टार्टिंग है ना, अभी तो 2 ही महीने हुए हैं नियम को अप्लाई कराए हुए, और जो है आपके सामने ये सब घटनाएं आने लगी, घटित होने लगी। अभी तो ये स्टार्टिंग है यार, अभी जो है ये स्टार्टिंग है। यानी वेनेजुएला, अभी हमको लगता है अगला जो होगा जहाँ पे प्राकृतिक आपदा से या दुर्घटना के कारण, मान लो आग लगने से या प्राकृतिक आपदा से, तो अगला देश मुझे दिख रहा है वो है रसिया, यानी रूस। अगला नंबर रूस का है, जहाँ पे लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। रही बात प्राकृतिक आपदा क्यों आती है मेरे दोस्त, प्राकृतिक आपदा आने के कारण पाप कर्म होता है। मतलब बहुत ज़्यादा यदि पाप होने लगे, या वहाँ के जो लोग हैं, मान लो अमेरिका के हों, चाहे रसिया के हो, चाहे भारत के हो, जहाँ पे ज़्यादा पाप मतलब गौ माता को जो है सम्मान किया जाता है यार। लेकिन देखो जहाँ पे वेनेजुएला, वहाँ पे भी जो है गौ मांस खाया जाता है, मतलब बीफ। तो जहाँ पे गौ मांस ज़्यादा खाया जाता है, मतलब गाय का मांस, वहाँ पे प्राकृतिक आपदा आएगी। अभी तो जो है मुझे दिख रहा है रसिया। उसके बाद जहाँ पे जो है गौ मांस वाले हैं, ज़्यादा खाने वाले, जहाँ पे गाय को जो है माता का दर्जा दिया जाता है। लेकिन जो है यहाँ के लोगों क्या जो है सृष्टि के अंतर्गत तो जो है पूरा वर्ल्ड ही आता है। चेतना अपना गवा चुके हैं, चेतना इतना गिर चुका है कि उनको जो है होश ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मैं एक लड़की का स्पीच सुन रहा था, वो थी मुस्लिम। वो बोल रही है कि मेरे कुरान में लिखा है कि गाय का मांस खाया जा सकता है, मेरा कुरान। मैं भी देखा, मैंने तो जो है यहाँ पर मुझे पता है कभी जो गौ हत्या करता है या जो गाय का मांस खाता है वो 100 यूनी खटेगा, 100 यूनी मांसाहार में आएगा, मतलब खटेगा 100 यूनी खटेगा। गाय बन के तो नहीं आएगा, गाय की प्रजाति तो विलुप्त करा दी जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो 100 यूनी तो खटेगा एक्स्ट्रा। लेकिन मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है, मन कर रहा है कि जो निराकार परमेश्वर काल और महाकाल, इनको 100 यूनी वो पनिशमेंट देते, मैं 1000 यूनी उनको पनिशमेंट दिलवा दूँ। क्योंकि यहाँ पर लोग कहते हैं कि मेरा कुरान कहता है, मेरा सनातन धर्म कहता है, यानी
100 की एक बात है, जो अधर्म है उसको अपना धर्म बना है। मेरा हिंदू धर्म, मेरा मुस्लिम धर्म, मेरा कुरान, मेरा सनातन धर्म, मेरा मेरा जो है ईसाई धर्म, मेरा जो है मेरा मेरा ईसाई धर्म, मेरा मतलब जो अपना यहाँ पे खुद धर्म बनाया, इंसान बनाया है। भगवान ने तो सबको समान बनाया, भगवान ने तो सबको प्रॉपर इंसान बना के यहाँ भेजा है, चेतना भी दिया है। लेकिन यहाँ पर इंसान आता है तो अपना चेतना खुद गवाता है। वो गवाता है सबसे पहले अंडा, जो कि मांसाहारी है, अंडा खा के या मांसाहार में फंस के या व्यभिचार में या प्रेम संबंध या गैम्बलिंग या मदिरापान में मैंने बार बार बताया आपको, शराब ही नहीं है, खैनी भी है, गुटखा भी है, तंबाकू भी है, सिगरेट भी है। इन सब चीज़ों में वो फंस के अपनी चेतना गंवाता है। और कुछ लोग बच जाते हैं तो पाखंड में फंस के मूर्ति पूजने में अपनी चेतना गंवा देते हैं। आज एकादशी है, आज मंगलवार है, आज शनिवार है, आज हम भोग लगाएंगे। तो कुछ जो है लोग ऐसे हैं जो पाखंड में फंस के अपनी चेतना गंवा चुके हैं। तो यही है मेरे दोस्त, चेतना नहीं है। जब चेतना नहीं होगा इंसान में, यदि प्रकृति वाली आत्माएं दो हो जाएंगी तो अल्पज्ञता वाली वो आत्माएं होती हैं, पशु पक्षियों से खटके आई हुई आत्माएं होती है, मतलब प्रकृति वाली आत्मा। तो उसमें अज्ञानता होता है, अल्पज्ञता होता है, वो आपको फंसाएगा ही फंसाएगा। चेतना नहीं रहेगा। चेतना मैंने पीछे बताया है कि स्वयं चेतना राम होता है, राम का ही कह सकते हो स्वरूप होता है मेल में। फीमेल में माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तो यही है, चेतना जब नहीं रहेगा, दो प्रकृति वाली आत्मा रहेगी लोगों में, तो क्या कर रहा है उसको होश ही नहीं रहेगा। वो सिर्फ अपना जिद नहीं होता है, अपना जो मतलब वो अपनी बात मनवाएंगे जबरदस्ती, वो करता है मन। प्रकृति मतलब जो प्रकृति वाली आत्मा अपना जो है हट पे रहता है कि नहीं, मेरा जो है कुरान कहता है, हम तो जो है गोमांस खा सकते हैं, कुरान हमारा इजाज़त देता है, मेरा ये धर्म इजाज़त, मेरा जो है हिंदू धर्म में काली माता को बकरी की बलि दी जाती है, ये हमारा धर्म हिंदू धर्म कहता है। यार हिंदू धर्म हुआ, चाहे मुस्लिम धर्म, चाहे कुरान, चाहे सनातन को जो हिंदू धर्म से जोड़ दिया जाता है। सनातन मैंने पीछे भी बताया था, सनातन मतलब होता है कि जो सही है वही आपका सनातन धर्म है। जो सही है मतलब पीछे मैंने आपको डिफिनीशन भी बताया था कि सनातन धर्म की परिभाषा मेरे गुरुवर के अनुसार, सत्यता ही इसकी पहचान है, सत्य पर ही मर मिट जाना है, सत्यता ही इसकी पहचान है, सत्य पर ही मर मिट जाना है। जो इसको अपनाए, नहीं जो सत्य को अपनाए उसका वाह वाह कर जाना है, जो सत्य को ठुकराए उसको बाद में बहुत रोना और पछताना है। मतलब सनातन का सही वास्तविक मतलब जो होता है वो होता है सत्य। मतलब जो सही है वही आपका धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहीं से भी सही नहीं है, ये सब अधर्म है। क्योंकि एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है, आपस में ऊंच नीच, आपस में ईर्ष्या, द्वेष, जलनखोरी, अहंकार, हाहाकार की भावना पैदा करते हैं। कहाँ से धर्म? ये सब अधर्म है। ये सब इंसान ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने सबको प्रॉपर इंसान बनाया और उसको चेतना दे के भेजा है यहाँ पर। इंसान अपने चेतना गवाता है तो उसकी गलती। हाँ, मैंने बताया ना आपको कि 15 अप्रैल 2026 के बाद डे पर डे एक्सीडेंट की संख्या बढ़ेगी। अब सोचो, यहाँ पर मैंने एक्सीडेंट बोला था, अब इसमें प्राकृतिक आपदा से यदि इसमें बोले थे वो मेरे जो गुरुवर है काल और महाकाल, कि डे पर डे बढ़ेगी। डे पर डे मतलब सोचो, स्टार्टिंग से जो है छोटी मोटी से स्टार्ट हुआ ना, कि जहाँ 20 लोग मरे, 21 लोग मरे, 80 लोग मरे, चाइना में 90 लोग मरे, फिर जो है 25 लोग 20 लोग मरे भारत में। अब ये प्राकृतिक आपदा, मतलब यही सोचो, प्राकृतिक आपदा यदि जहाँ पे जिस देश में हो ना, वहाँ पे करोड़ों लोग मर सकते हैं, करोड़ों लोग, लाखों लोग जो है वहाँ से मतलब जो है वहाँ से खत्म हो सकते हैं। तो मतलब प्राकृतिक आपदा जब अब यहाँ प्राकृतिक आपदा यदि आने लगी, मैंने बताया आपको कि जो प्राकृतिक आपदा आने का कारण होता है आपके खुद का पाप कर्म। जहाँ पे अभी फिलहाल में जहाँ तक जो है मुझे दिखाया जाता है, मेरे गुरुवर जो दिखा रहे हैं काल और महाकाल, जहाँ पे गौ मांस ज़्यादा खाया जाता है वहाँ पे प्राकृतिक आपदा है डाली जाएगी। प्राकृतिक आपदाएँ जो है प्राकृतिक आपदाएँ वहाँ पे आएगी, चाहे वो भूकंप हुआ, चाहे बाढ़ हुआ, इसमें लोग खत्म हो जाएंगे। इसमें मतलब जो है इक्का दुक्का लोग नहीं, इसमें करोड़ों लोग, अरबों लोग, जितने भी होंगे जनसंख्या खत्म हो जाएगी, जिसमें समय नहीं लगेगा। मेरा यहाँ पर ये कहने का मतलब है। तो हाँ, इससे बचना है तो मैंने पीछे आपको बताया था, चाहते हो कि जो है हम इससे बचें, तो एक इससे पहले मैं बताता हूँ, एक भविष्य मल्लिका पुराण के गुरु है, नाम हमको जो है अभी याद नहीं आ रहा है, वो मतलब उनका कहना है
सही है, उनकी भविष्यवाणी बहुत सारी भविष्यवाणी सही हुई है, वो सत्य पे उनकी भविष्यवाणी सही हुई है। जो भी उनको जो है संदेश देते हैं, मेरे को लगता है कि उनको संदेश देने वाला कोई और नहीं, महाकाल ही है। तो उनकी कुछ भविष्यवाणी सही है, लेकिन वो यहाँ पर गलत वो भी है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से पाखंड को जोड़ दे रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि त्रिकाल संध्या करो, माधो नाम जप करो जो आपको बचाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, त्रिकाल संध्या करने की जरूरत आपको नहीं है। त्रिकाल संध्या मतलब वही होगा कि मतलब त्रिकाल मतलब समय को जो है 3 भागों में बांट दिया जाता है। त्रिकाल संध्या मतलब वही है कि मान लो कि जो है मॉर्निंग में आप भगवान का नाम जप करो, चाहे त्रिकाल सुबह दोपहर शाम ऐसा कह सकते हो, या सुबह कह सकते हो, शाम या रात्र, मतलब ये 3 समय को जो 3 भागों में बांट दिया जाता है त्रिकाल में, ये होता है। ऐसा कुछ नहीं है, माधो नाम जप करने से जो है आप नहीं बचोगे। हाँ, आप बचोगे कब? जब आप सत्य को अपना लोगे तब, यानी जब आप प्रॉपर इंसान बन जाओगे तब। प्रॉपर इंसान मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे पहले आप अंडा का परित्याग करो, उसके बाद मांसाहार, व्यभिचार, प्रेम संबंध, गैम्बलिंग, मदिरापान के अंतर्गत खैनी भी है, गुटखा भी है, तंबाकू भी है, सिगरेट भी है। उनका मैं 62 होना सही बताया कि जो है खैनी भी छोड़ो, गुटखा भी छोड़ो, वो बता रहे थे जो गुरु थे। सही है, उनका भी जो है नॉलेज सही है, उनको भी जो है कहीं से संदेश मिल रहा है, तो मिल रहा है महाकाल जी के द्वारा, तो सही है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर माधो नाम जप करने से नहीं होगा। माधो नाम चाहे त्रिकाल संध्या नहीं, आप सिर्फ आप अपनी चेतना वापस ला दो। रही बात जो पाप हुआ है, मान लो हमने जो है गौ हत्या ही कर दी है, गाय का मांस भी खा लिए हैं, गाय का मांस भी खा लिए हैं, तो भैया है ऑप्शन, उससे भी बच सकते हो आप। उससे बच सकते हो मतलब यही है कि आप सत्कर्म करो बेजुबानों के लिए, तो आपकी खोई हुई चेतना तो आएगी, फिर जो है आप प्रॉपर इंसान बन जाओगे। मतलब प्रॉपर इंसान बन जाओगे तब आपकी खोई हुई चेतना आएगी। जब चेतना आएगी तो आप सही के मार्ग पे चलोगे, धर्म के साथ चलोगे, अधर्म के साथ नहीं चलोगे। तो ये बचने का भी जो है उपाय है, वो है आप प्रॉपर इंसान बनो और उसके बाद सत्कर्म करो, धर्म को अपना लो, बच जाओगे। नहीं तो भैया आपदाएं जो आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, वो आती है इंसान के पाप कर्मों के कारण। तभी मुझे जहाँ तक दिखाया जा रहा है, मैं ऐसा नहीं कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं रियलिटी बताता हूँ। मैंने बोला था आपसे कि 15 अप्रैल 2026 के बाद डे पर डे एक्सीडेंट की संख्या बढ़ेगी। अब देखो भारत में भी बढ़ रही है। रही बात जहाँ पे गौ मांस यानी जो ना बीफ जिसको बोलते हैं, यानी जहाँ पे गाय का मांस खाते हैं इंसान, जहाँ के लोग खाते हैं, जिस देश के लोग खाते हैं, उनका नंबर है प्राकृतिक आपदा में, वो सब मारे जाएंगे। चाहे वो रसिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, आप देख लेना जहाँ पे गौ मांस ज़्यादा खाया जाता है उनका नंबर है। और वहाँ पे जो है प्राकृतिक आपदा यानी जो है भूकंप या तूफान, इससे जो है लाखों करोड़ों लोगों की जाने जाएगी। एक्सीडेंट में होता है, आग लगने से लोग मरते हैं तो 20, 25, 50, 100, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आ जाए जहाँ पे बाढ़ से लोगों की जाने लगे और मान लो कि जो है भूकंप से जाने लगी, तो वहाँ पर जो है लाखों करोड़ों में लोग मारे जाएंगे। तो ये है, आप देखिए यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि जो आपकी यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आपको मार रहे हैं वहाँ पर निराकार परमेश्वर आपको मार रहे हैं, यानी काल और महाकाल या जो है कल की मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका खुद का कर्म आपको मार रहा है। रही बात मैं बार बार पीछे भी बताया हूँ आपको, प्राकृतिक आपदा आने का कारण है आपका खुद का पाप कर्म। जहाँ पे पाप ज़्यादा बढ़ जाता है, अधर्म जो है ज़्यादा होने लगती है, वहाँ पे प्राकृतिक आपदा आती है। प्राकृतिक आपदा मतलब 100-200 नहीं, लाखों करोड़ों में लोगों की जाने जाएगी तो क्या होगा? फिर तो जन्म मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप अपना पाप नहीं धोगे तो गौ जो गाय का मांस खाया है, 100 योनि तो भी दिखा रहे हैं, ये 1000 भी हो सकती है। तो 1000 योनि काटोगे, ऐसा नहीं है कि गाय बन कर आओ, गाय की तो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी धीरे धीरे। अब लेकिन आप जो है फिर भी आप खटोगे, यहाँ पे आपको ढालेंगे सब मुर्गा में, बकरी में, या आप मुर्गा में, बकरा में, बकरी में, मछली में, इन सब में डाल के 100 योनि 1000 योनि खटाएंगे। सब तो यही है। खटाएंगे क्या? वो सब तो नहीं खटाएंगे, अब खुद का कर्म खटाएगा। वो तो बस ये नियम बना देंगे, चाहे बदल देंगे। उनका काम निराकार और परमेश्वर का होता है। जो नियम गलत होता है यहाँ पर इंसान के लिए, वो नियम बदल देते हैं। जो नियम सही होता है, आज यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि यहाँ पर पनिशमेंट कम है, वहाँ पर पनिशमेंट बढ़ा दिया जाता है। तो ये तो उनके हाथ में जो सृष्टि चला रहे हैं, यानी काल और महाकाल के हाथ में है कि अभी तो 100 योनि है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि इनको 1000 योनि खटवाओ, क्योंकि इनको ज्ञान है, उसके बाद भी जो है गलत कर रहे हैं। मतलब आगे से ये भी हो सकता है जो गौ हत्या करते हैं या जो गाय का मांस खाते हैं, उनको 1000 योनि खटना पड़े। तो यहाँ पर यही है।
हाँ, फिर से मैं बोलता हूँ, यदि चाहते हो कि हम बचे, हमारा जो है बचाव हो, तो एक ही रास्ता यहाँ पर जो है त्रिकाल संध्या नहीं है, माधव नाम जप, चाहे कृष्ण राधा नाम जप नहीं है। यहाँ पर है कि आप सबसे पहले प्रॉपर इंसान बनो। प्रॉपर इंसान मैं बार बार बताता हूँ, अंडा, फिर उसके बाद मुर्गा, मछली, बकरा, यानी मांसाहार, बेविचार, प्रेम संबंध, गैमलिंग, मदिरापान। मदिरापान के अंतर्गत मैं बार बार बताता हूँ, बताते आया हूँ, खैनी भी आता है, गुटखा भी है, सिगरेट भी है, तंबाकू है। और रही बात लास्ट में पाखंड, यानी जो लोग मूर्ति पूजते हैं, मेरा याद एकादशी है, आज शनि है, आज मंगल है, आज जो है हम जाएंगे शनिदेव महाराज जी को, चाहे सूर्यदेव महाराज जी को जल चढ़ाएंगे। ये सब छोड़ दो, ये पाखंड है। ये सब मतलब ये जितने भी कारण है, या कह सकते हो आप, जितने भी कारक हैं, ये आपकी चेतना को खत्म करती है। तो मतलब प्रॉपर इंसान बनो, अपनी खोई हुई चेतना लाओ, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो बेजुबानों के लिए, बेजुबानों के लिए सत्कर्म करोगे तब जो है आपको मिलेगा भगवान के साइड से पुण्य, यानी जो है काल और महाकाल के साइड से पुण्य। यही पुण्य आपके सारे पाप को खत्म करेगा और आपकी जो है बच जाओगे, आप 84 लाख योनियों में नहीं भटकोगे। और प्रॉपर इंसान बन के जो है यदि कंटिन्यू सत्कर्म करते रहोगे तो जो है आपको मरोगे तो आपको मिलेगा परम धाम वैकुंठ। आप 84 लाख योनियों में नहीं भटकोगे, आपको मिल जाएगा मोक्ष। यही रियलिटी है। उस हर बंदे बंदी को मिले आराम, जो करे सबसे ज़्यादा सत्कर्म वाला काम। इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सत्कर्म वाला काम।